अब तक आपसे नोट्स लेने के दो मुख्तलिफ तरीकों पर, दो मुख्तलिफ मेथड्स पर बात हो चुकी है। पहला था माइंड मैपिंग, दूसरा फ्लैश कार्ड्स। आज बात करेंगे नोट्स लेने के एक तीसरे और बेहतरीन तरीके की, जो कॉर्नेल मेथड कहलाता है। कॉर्नेल मेथड क्या है और इसे नोट्स लेने के लिए कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका लाइफ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की बर वक्त इत्तला मिल सके। कॉर्नेल मेथड क्या है? कॉर्नेल मेथड एक मुनज़्ज़म तरीके से नोट्स लेने और इनका खुलासा करने, यानी इनकी समरी करने का एक बेहतरीन तरीका है। ये तरीका 1950 में अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर वॉल्टर पॉल ने अपने स्टूडेंट्स के लिए ईजाद किया था, यह दरियाफ्त किया था। और कुछ ही अरसे बाद ये इतना मशहूर हुआ कि तकरीबन हर यूनिवर्सिटी अपने अपने स्टूडेंट्स को इसे इस्तेमाल करने का मशवरा देने लगी, और आज लाखों स्टूडेंट्स जो है वो इसे इस्तेमाल करते हैं। कॉर्नेल मेथड कब इस्तेमाल करना चाहिए? इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर उस वक्त किया जाता है जब इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा मालूमात के नोट्स लेने की ज़रूरत हो, जब इंफॉर्मेशन आपके लिए एक एक किस्म की चैलेंज बन जाए। तो सवाल यह है कि कॉर्नेल मेथड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप इस लेक्चर के नोट्स लेने और इन्हें लेने के लिए आप कॉर्नेल मेथड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं या मिसाल ले रहे हैं वो इसी लेक्चर की ले रहे हैं। तो इस मेथड में हम सबसे पहले करते ये हैं कि कागज़ को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। यहाँ मेरे पास एक वाइट बोर्ड है, मैं आपको इस पे दिखाता हूँ। तो आप कागज़ ले लेते हैं, कागज़ को हम पोर्ट्रेट में यूज़ करते हैं। तो पहले नीचे यहाँ पे तकरीबन 2-2.5 इंच छोड़कर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है लेफ्ट से राइट तक जो है वो आप खींच लेते हैं। तो अगर आप इस तरह से देखें तो इस तरह से आप इसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है लेफ्ट से राइट तक सीधी लाइन खींच लेते हैं। फिर एक टॉप से तकरीबन 2.5 इंच छोड़कर, अगर आप अंग्रेजी में ले रहे हैं तो लेफ्ट उल्टे हाथ से 2.5 इंच छोड़ें, अगर उर्दू में ले रहे हैं तो सीधे हाथ से 2.5 इंच छोड़ देंगे। तो आप इसको यहाँ से जो है वो एक और लाइन जो है ड्रॉ करते हैं नीचे की लाइन तक। अब ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। पहला बड़ा और चौड़ा हिस्सा जो है ये मेन नोट्स लेने के काम आता है, यानी मेन नोट्स इसमें लिए जाते हैं। जो ये मार्जिन बना है हमारा लेफ्ट पे इस वक्त, ये क्यूज के लिए इस्तेमाल होता है, इशारों के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मुख्तलिफ इशारे लेते हैं। और जो ये बॉटम का हिस्सा है, जो ये हमारे पास, इसमें हम समरी इसकी लिखते हैं, यानी जो हम नोट्स ले रहे हैं उसकी समरी हम उसको यहाँ पे उसकी लिखते हैं, उसका खुलासा यहाँ पे लिखते हैं। तो अब मैं आपको कागज़ पे दिखाता हूँ कि ये किस तरह से बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कागज़ पे हमने कॉर्नेल मेथड का जो डिज़ाइन है वो बना लिया है। ये समरी है, क्यूज़ हैं और नोट्स हैं। अब सबसे पहले करना ये है अपने के नोट्स लेते हुए, जो मेन हिस्सा है, जो मेन नोट्स जहाँ पे लेते हैं, जो बड़ा हिस्सा है, चौड़ा हिस्सा है, वहाँ पे दौरान लेक्चर नोट्स लिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप नेम, डेट, टॉपिक या क्लास का सब्जेक्ट वगैरह लिख सकते हैं। ये नोट्स, चूँकि हम नोट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो नोट्स यहाँ पे लिख लिया है। और जो पहला पॉइंट है हमारा, जो अभी हमने डिस्कस किया, वो था कि नोट्स जो है लेक्चर के दौरान लिया जाता है। तो टेकिंग ड्यूरिंग क्लास और टेकिंग ड्यूरिंग लेक्चर जो है वो नोट्स आप लेते हैं। फिर इसमें जो है मेन सेक्शन में ही आप मेन नोट्स के सेक्शन में आप मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं, आप बुलेट पॉइंट्स ले सकते हैं। इसी तरह से आप जो है डायग्राम या चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं। आप एब्रीविएशंस यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ का मुखफ़्फ़फ़ आप चाहते हैं तो आप उसका मुखफ़्फ़फ़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो एब्रीविएशंस, मिसाल के तौर पे अगर आप कॉर्नेल नोट टेकिंग मेथड का ही एब्रीविएशन बनाना चाहें तो CNTM बन जाएगा। तो जब आप किसी चीज़ का एब्रीविएशन बना रहे हो तो उसको कहीं लिख ज़रूर लें, इसलिए कि बाद में ये ना हो कि आप भूल जाए कि एब्रीविएशन किसका है। तो जहाँ आपने कॉर्नेल नोट टेकिंग मेथड लिखा है तो उसके आगे ही ब्रैकेट में आप CNTM लिख सकते हैं। फिर ये कि आप अपने अल्फाज में चीज़ों को बयान कर सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में पैराफ्रेजिंग कहते हैं या पैराफ्रेज करते हैं। आप इसकी आउटलाइंस ले सकते हैं। और अगर आप एक से ज़्यादा टॉपिक पे नोट ले रहे हो तो कोशिश करें कि एक लाइन जो है बीच में छोड़ के उसका आगे से नोट्स लेना शुरू कर दें दूसरे टॉपिक के।
सो लीव स्पेस बिटवीन टॉपिक्स। तो ये कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड का मेन पार्ट हो गया। अब आ जाए क्यूज की तरफ। क्यूज जो है वो आमतौर पे नोट्स लेने के बाद लिखे जाते हैं, यानी उन नोट्स से कुछ नताइज जो आप अख्ज़ करते हैं, जो इशारे आपको मिलते हैं, वो आप क्यूज में लिखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया रिटन सून आफ्टर क्लास। फिर यहाँ पे आप एंटिसिपेटेड एग्जाम क्वेश्चन, यानी को जो इम्तिहान में मुतवक्को सवालात आ सकते हैं वो आप लिख सकते हैं। मेन आइडियाज यहाँ लिख सकते हैं, और पीपल, लोगों के बारे में लिख सकते हैं। जो इसमें वोकैबुलरी वर्ड्स अगर कोई आप में यूज हुए हैं जो मुश्किल हैं, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। डिफरेंट किस्म की टर्मिनोलॉजीज या इस्तिलाहात अगर यूज हुई हैं, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये क्यूज का सेक्शन हो गया। अब आखिर में जो हमारा नीचे का सबसे तीसरा सेक्शन है, वो है समरी का सेक्शन। तो जो नोट्स आपने लिए हैं और जो आपको क्यूज मिले हैं, उससे हम इसकी समरी ड्राइव कर लेते हैं। तो समरी जो है वो भी क्लास के बाद लिखी जाती है, यानी लेक्चर के बाद लिखी जाती है। रिटन आफ्टर क्लास ब्रीफ समरी, बहुत ही मुख्तसर खुलासा, हाईलाइटिंग द मेन पॉइंट्स इन द नोट्स ऑन दिस पेज, यूज्ड टू फाइंड इन्फो लेटर। अब ये जो है बेसिकली आपकी क्यूज जो है, एक तो वो खास तौर पे जब आप दोबारा स्टडी करने बैठते हैं तो वो रिव्यू और स्टडी के काम आते हैं। और समरी जो है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा नोट्स जमा होने लगे और ऐसा 20-25 पेजेस बन जाएंगे आपके, तो आप खाली समरी देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूरा जो नोट टेकिंग आपने की है, ये क्या आपको इसको दोहराने की ज़रूरत है, या ये आपसे रेलिवेंट, उस वक्त रेलिवेंट है या नहीं है। तो ये बहुत एक आसान तरीका है। अब मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कुछ इस किस्म की है कि ये टीचर ने नोट्स लिए हैं, और आप देख सकते हैं कि ये नोट्स टीचर ने जो है इसमें कलर्स यूज़ किए हैं मुख्तलिफ, और ये थोड़ा सा मुख्तलिफ फॉर्मेट है इसका फॉर्मेट मुख्तलिफ कुछ यूँ है कि इसमें अगर आप देखें तो इसके 3 तो मेन सेक्शन है, लेकिन ऊपर अगर आप देखेंगे तो उसमें 2 सेक्शंस का इजाफा है। तो इस तरह से ये आप या तो कह सकते हैं 5 सेक्शन बन गए, या 4 सेक्शन भी कह सकते हैं इसको। लेकिन अगर आप देखें तो उल्टे हाथ पे सबसे पहले नाम है यहाँ पे मिसेस सिम्पसन का, फिर डेट है, उसके बाद जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, क्योंकि बेसिकली ये टीचर के नोट्स हैं, तो टीचर ने अपना ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है कि किस ऑब्जेक्टिव के जरिए या क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उसने इस क्लास से, जो लेक्चर वो देने जा रहे हैं या जो जिस क्लास को वो लेने जा रहे हैं। तो उन्होंने टॉपिक जो है वो नीचे लिखा हुआ है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। और फिर कंपेयर की आप देख रहे हैं, एक देखा को एरो बना के शो किया हुआ है कि सेम चीज़ों को कंपेयर करते हैं आप, कॉन्ट्रास्ट आप डिफरेंट चीज़ों को करते हैं। फिर उसकी कुछ डिटेल्स लिखी हुई है। फिर एक खाका सा फिश का बनाया हुआ है, अ डॉल्फिन इज लाइक अ फिश बट डिफरेंट। क्यूज में आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो अपने नोट्स लिए हैं उनसे जो भी उनको क्यूज मिले हैं वो लिखे हुए हैं। टू कंपेयर 2 और मोर थिंग इज टू टेल हाउ दे आर द सेम और सिमिलर। तो कंपेयर यानी जब आप कंपेयर करते हैं या कंपैरिजन करते हैं तो उसकी डेफिनेशन लिख ली है, कॉन्ट्रास्ट की डेफिनेशन लिख ली है। टू कॉन्ट्रास्ट इज टू टेल टू दैट हाउ 2 और मोर थिंग्स आर डिफरेंट। किस तरह से आप इसको कर सकते हैं, उसका उन्होंने खाका सा वेन डायग्राम बनाया है। फिर टी चार्ट भी बना लिया है जिसमें आप कंपेयर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं वोकैबुलरी वर्ड्स या सिग्नल वर्ड्स उन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और फिर इसकी समरी ले ली है। समरी में कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इज अ टेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट एन ऑथर माइट यूज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ 2 और मोर थिंग्स आर अलाइक एंड डिफरेंट। दिस कैन हेल्प अस टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज। तो ये एक आपने देखा कि इस तरह से आप अपने नोट्स बनाते हैं। अब जब भी आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है, अगर आप कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट को रिव्यू कर रहे हैं, तो आप सिर्फ समरी देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप के इस नोट में, इन पूरे नोट्स में क्या बात हो रही, और फिर आपको जो है डायग्राम्स या खाके जो बनाए उनसे भी आइडिया हो जाएगा। तो ये था जनाब कॉर्नेल नोट टेकिंग मेथड। उम्मीद है कि आप को कॉर्नेल नोट टेकिंग मेथड समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। फी अमानिल्लाह।